अपने कई कर्म है, क्यों दोष तेरा है। इल्जाम प्रभु को देकर क्यों पाप ले रहा है। इल्जाम प्रभु को देकर क्यों पाप ले रहा है। सोते बैठते ही चर्चा कीजिए। सोते बैठते ही चर्चा कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हंस हंस के लीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। पल में जो मौत आए, पिछला कोई कर्म में। पल में जो मौत आए, पिछला कोई कर्म में। जो तड़पा के मारे कोई दुष्कर्म में। जो तड़पा के मारे कोई दुष्कर्म है। जैसे भी रखे तो वहाँ ही कीजिए। म्यूट हो गया। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। सुख आए तो न फूलो, इसने सदा न रहना। सुख आए तो न फूलो, इसने सदा न रहना। दुख आए तो न तड़पो, इसने भी लौट जाना। दुख आए तो न तड़पो, इसने भी लौट जाना। सुख दुख है एक अमानत, हंस हंस के लीजिए। सुख दुख है एक नियामत, हंस हंस के लीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए। बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए। बदले में अपने दिल का नजराना दीजिए। हर हाल में गुरु का शुक्राना
भी हम लोगों को भय नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरु के विचार को अपना कर चल रहे हैं जीवन में, अभी में हमारे मन को चाहे कितना कष्ट हो, बस हम उसके साथ अपनी वाणी को नहीं मिलाते। ये दरबार में गुरु के दर पर ही हमारी तुम्हारी ये प्रैक्टिस होती है, ये अभ्यास होता है, गुरु के सामने ही होता है और कहीं नहीं होता है। क्योंकि गुरु के ही दर पे जो है ना, गुरु को हम इतना प्यार करते हैं, हमें वो इतने अच्छे लगते हैं कि हम उनके साथ सारे, जैसे ना कोई भी दुख सह लेते हैं। जैसे एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कितने भी दुखा रहना पड़े, सुखा रहना पड़े, उनका प्यार होता है आपस में, तो उन्हें वो बाहर की स्थितियां तकलीफ नहीं देती हैं, क्योंकि उनको आराम से अपने प्रेम के बल पे, एक दूसरे के प्रेम के बल पर आराम से, जैसे कहते नहीं है, ले जाते हैं। वो समय टल जाता है, खत्म हो जाता है। बस ऐसा ही गुरु जी का साथ है। हम लोगों की प्रीत के कारण, हम लोगों की थोड़ी सी जो चाहना, उनको अच्छा, उनको वरण किया हमने, अपना गुरु, अपना भगवान माना, वही हमारे कल्याण का कारण बन गया। उसके बाद उनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, या उनके दर पर जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, उसको हम लोगों ने, उन्होंने तो हमें शिक्षा दी कि सब राइट है, सब राइट है, तेरा कर्म कट रहा है। जो वो खुद कर रहे हैं उसमें भी तो यही हुआ कि दुख भी लग रहा है। बच्चा पानी मांग रहा है, लेकिन गुरु जी कहते हैं अभी पानी मत दो। दुख क्यों नहीं लगेगा? बच्चा अगर मांगे और गुरु के मना करने पे हम ना दें, बहुत दुख लगेगा। क्यों नहीं दुख लगेगा? स्वाभाविक है ये दशा तो बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन गुरु जी के कहने को सही माना, क्योंकि ये भला करते हैं, मेरा लाभ है इसमें। इस करके हमने न चुपके से पानी दिया, और सामने भी गुरु जी को गलत नहीं माना, और उसमें एक अच्छा विचार ये कर लिया कि आज से इसके जीवन में हर ग्रास के साथ पानी पीने की आदत छूट जाएगी। कि कसकता है माँ का दिल, कोई कहे हमें कसक नहीं होती, हमें गुरु से इतना प्यार है कि हमें कसक नहीं होती, ऐसा नहीं होता। बहुत प्यार तो है, लेकिन उसी के कारण वो जो कसक है उसको हजम कर लेते हैं। अंदर ही अंदर कसक बहुत होती है, सामने सामने तो बहुत कसक होती है, लेकिन उसको हजम कर लेते हैं। मौन वाणी अपनी बुद्धि के साथ नहीं मिलाते हैं। तो क्या हुआ? मेरे कर्म काट देता है वो, मेरे बच्चे के कर्म कट जाते हैं, मेरे कर्म कट जाते हैं। मेरे को दुख मिलना है जो जीवन में, वो दुख नहीं मिलता। ये 200 राइट बात है, ये लिखित बात है, बिल्कुल राइट बात है। तो इसीलिए कहते हैं अभी की भक्ति में हम रहें, हम आगे न पीछे, हम वर्तमान में हर समय बस भगवान देख देख के रहें। हर यही आदत जो है वो घर में भी जब जाओ, गुरु सामने नहीं है तो भी हम भगवान देख देख के सह जाएं, रह जाएं। फिर जन जन में दिखेगा। फिर तो एक चूहा भी जगाएगा अगर आपको रात में, तो आप ये नहीं सोचोगे कि चूहा जगा रहा है, बड़ा खराब है, बहुत चूहे हो गए, कल चूहेदानी लाके जो है ना इसको खत्म मारेंगे। आप जरूर यही सोचोगे ये 2 बार जगा रहा है तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जरूर ईश्वर की कोई ना कोई तो मर्जी है जो मुझे इस समय जगा रहा है। वो कुछ चूहे के रूप में प्रकट होकर काट काट के, जबकि कोई चीज ऐसी रखी नहीं है। बुद्धि से हम सब संभाल भी कर लेते हैं, कोई खाने का सामान न रखा हो, चूहे हैं घर में तो हमारा पलंग भी दीवार से न लगा हो, सब कुछ हम सारे साधन कर लेते हैं बुद्धि वाले। उसके बाद भी अगर वो हमको काटता है तो जरूर भक्त ये सोचते हैं कि क्या कारण है जो काट रहा है, और अगर वो सजग होकर उस कारण को ढूंढने के लिए अपनी रात की नींद छोड़ते हैं तो उनको महसूस हो जाता है, उनको दिख जाता है कि मैं ही वास्तव में, गुरु ही उस रूप में काट रहा था, उठा के जो अनहोनी कुछ होने वाली थी, होनी हमारे जो प्रारब्ध में थी, जिसका भुगतान हमें को करना पड़ता, वो होनी मेरी गुरु जी ने इस माध्यम से खत्म कर दी,
आलस्य छोड़ के अगर हमने वो काम किया तो ये हमारे जीवन का अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ना, बिन इच्छा उस मेरे मालिक की पलक पे झपक नहीं पड़ी सकती, तो ये सब चूहे की कैसे मजाल है जो मुझे काट रहा है। इस समय 2-2 बार काट लिया, तो पहली बार में नहीं सजग हुआ मन, लेकिन दूसरी बार में सजग हो गया। तो ये बिल्कुल अक्षरशः साइंटिफिकली प्रूफ ज्ञान है कि गुरु के दर पे हमारे सारे प्रारब्ध कट जाते हैं अगर हम सह जाएं, मौन रह जाएं, अपनी बुद्धि से अपनी जुबान न चलाएं तो। और गुरु सब मेरे पे है, तो मेरे जीवन में जो आने वाले हैं उन सबको काट देता है गुरु। कहते नहीं, ज्ञान की अग्नि में कर्म को जला देता है। ये गुरु का काम है, हमारा तुम्हारा नहीं है। गुरु तत्व करता है काम अपना, हमारे तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से, प्रेम से, हमारे विश्वास से। तभी तो पत्थर में प्रकट हो सकता है, तो एक इंसान में क्यों नहीं प्रकट हो सकता है? पक्की बात है, प्रकट हो जाता है और हमारे लिए काम करता है। हमने तो ये अनुभव किया है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपनी श्रद्धा विश्वास अपने गुरु के विचार से चलना चाहिए हम लोगों को बस। बाकी तो कुछ भी जो आ रहा है वो हमारा सब कट रहा है, बन रहा है। हमें जो है ना आनंद की ओर ले जाने के लिए सब, ये लोक भी सुखी तेरा परलोक भी सुखी। जो शरण गुरु की आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। भगवत में सुखदेव जी कहते, भगवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जपो संत सब नाम तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जपो संत सब नाम तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जो शरण गुरु की आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो नाम का सुमिरन, सांसों में हो नाम का सुमिरन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन। जिन्होंने ये अपनाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। चमके भाग सितारा तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जो शरण गुरु की आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी।
गुण दोष सभी मिट जाए, जिन्होंने ये अपनाया तेरा लो सुखी कर लो सुखी, जिन्होंने ये अपनाया तेरा लो सुखी कर लो सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जो शरण गुरु की आए तेरा लो सुखी कर लो सुखी, जिन्होंने ज्ञान बचाया तेरा लो सुखी कर लो सुखी। ब्रह्म ज्ञानी का पार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी का पार ब्रह्म है, जिनका कोई बंध नहीं है, जिनका कोई बंध नहीं है, सबको करे महान तेरा लो सुखी कर लो सुखी, सबको करे महान तेरा लो सुखी कर लो सुखी। जो शरण गुरु की आए तेरा लो सुखी कर लो सुखी, जिन्होंने ज्ञान बचाया तेरा लो सुखी कर लो सुखी। जो संतों की निंदा करते, जो संतों की निंदा करते, अपना ही वो जन्म हाथ, अपना ही वो जन्म गवाते। जो संत शरण में आए तेरा लो सुखी कर लो सुखी, जो संत शरण में आए तेरा लो सुखी कर लो सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जो शरण गुरु की आए तेरा लो सुखी कर लो सुखी, जिन्होंने गुण बचाया तेरा लो सुखी कर लो सुखी। ज्ञान क्या है? सिंपल, बहुत छोटा सा है कि मेरा गुरु भगवान है, मेरे गुरु की जो बात है वो राइट है, इसलिए मेरा गुरु जो मुझसे कह रहा है मुझे चुप होके वही करना है, वही बोलना है, वही देखना है, वही करना है, सुनना है, वही बस छोटे छोटे। मेरा गुरु ने बताया है कि मैं आत्मा हूँ, तो जो शरीर को सुख दुख हानि लाभ हो रहे हैं वो सब शरीर को मिल रहे हैं, मान अपमान, मेरे को नहीं। बस छोटी छोटी बात तो कहते नहीं, छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे मूल मंत्र हैं, जिनका गुरु जी ने मंत्रोच्चारण के द्वारा हमारे लोगों को जाप नहीं कराया है, उन मंत्रों में अभ्यास कराया, अपने साथ रख के, अपने पास रख कर। और जब हम उनकी उस छोटी छोटी बातों को बिना शक शंका के अपनाते जाते हैं, तो अपने आप उनकी कृपा के नजर के हकदार बनते जाते हैं, और कृपा की नजर से अंदर का द्वार जो शांति आत्मा परमात्मा का है वो खुलता जाता है, वो दिशा और प्रशस्त होती जाती है, वो मार्ग और सहज होने लगता है, सहज सुलभ होने लगता है। उसमें हमें तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब बिल्कुल आसान है। और इतना जैसे कहते हैं राजा के बच्चा, सब अधिकार उसे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पैदा ही हुआ है राजा के घर, तो उसे किसी तरह की मेहनत खान पान के लिए या उसके लिए नहीं करनी, वो सब उसकी पालना अपने आप राजा के जो भी हैं
वो सब करते हैं क्योंकि वो राजा का बच्चा है। बस ऐसे ही हम लोग तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हैं तो चारों तरफ वही तो है, नेचर भी तो उसी की है, जो ये लोग भी तो वही हैं, सब उसी, सबके अंदर भी तो वही बैठा है, कहाँ कहीं अलग है वो। कड़कड़ में है तो तेरे में भी है, मेरे में भी है, ये थोड़ा ना कि मेरे में है तेरे में नहीं, या तेरे में है मेरे में नहीं। ये तो बुद्धि के कहते नहीं, बुद्धि का विवाद है, सही गलत का, राइट रॉन्ग, मैं तू का विवाद है। वहां तो तू ही तू का बात में तो सिर्फ हम भी तेरी हर अदा को देखने वाले, तो कैसे मेरा है, कैसे मेरा, बस हमें तो अपने को सिद्ध करना है कि हम उसके हैं, और उसके होने का यही प्रमाण है कि तूने जो कहा, तूने कहा आंख बंद कर तो आंख ही बंद कर दी, तूने कहा मुंह बंद कर तो जुबान को ही लगाम दे देती है, तूने कहा स्वाद बंद कर तो स्वाद को, तूने कहा हाथ से करना बंद कर तो हाथ से करना, तूने कहा जाना बंद कर तो जाना मत, तूने कहा दिमाग मत चला, दिमाग चलता है, इसका उपाय ये, इसका तरीका ये है कि हर समय अपने को कर्म में जोते रहे, तो हम वो भी करने लगे और हमको उसका लाभ मिलने लगा, जो उसने कहा उसका लाभ मिलता गया। हमारी आदत नहीं, हमारे को नहीं, वो थका रहा है, हमारे से काम करवा रहा है, सब में हमारे कर्म काट रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, कुछ भी तो वो अपने लिए नहीं कर रहा है, क्यों, उसको क्या जरूरत है, शाहों का शाह है, उससे तो ना हमें तुम्हें जरूरत है उसकी, तो हम तुम जो है ना बस उसके अपने हो, बने रहें और उसको अपनी हर कर्म के द्वारा ये दर्शाते रहें कि वास्तव में वो मेरा है, हम उसके हैं, हम ये बताते हैं वो तो मेरा है, हम उसके हैं, ये हम नहीं बता पाते उसको, वो खुश नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसके होने का प्रमाण दे ही नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, हम कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सोचना गलत नहीं है लेकिन उसके हिसाब से देखना और वाणी चलाना और हाथ पांव से करना वो गलत है। बोले वो ही उसी को वो रोक लगाता है अपने साथ रख के, जितनी हम उस रोग को स्वीकार कर लेते हैं, उसको सही मान के कि ये मेरा हितैषी है, मेरी अपकीर्ति नहीं कराना चाहता, ये मेरी को संसार में हम कैसे अपने आप इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लें, जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, स्कूल जबरदस्ती भेजते हैं, खाना पीना भी लिमिटेड देते हैं, बस ठंडा हो जाता है वही टिफिन देते हैं, जो पौष्टिक होता है वैसा ही खाना देते हैं, बोले नहीं बच्चा खाता है सब्जियां तो बोले भाजी बना देते हैं, सब मिलवा करके उसमें घोट देते हैं, सूप बना देते हैं, जूस बना के दे देते हैं, कहते हैं पी जाओ गटक जाओ, जैसे दवाई पिला देता है डॉक्टर जबरदस्ती, ऐसे ही माँ बाप करते हैं, तो ऐसे ही तो भगवान भी करता है। हम अगर इन सब प्रेम को जानते हैं जो संसार में हमको मिले हैं, हमारे हित की जिन्होंने करी है, हम जान भी गए, तो ऐसे ही तो हम अपने गुरु जी को भी जान पाएंगे कि वो मेरे हित का ही कर रहे हैं हर समय, कभी भी मेरा हित करे, किसी का भी नहीं कर रहे, ये नहीं कि तेरा हित कर रहे हैं तो मेरा हित कर रहे हैं, ना वो मेरा हित कर रहे हैं ना तेरा हित कर रहे हैं, सिर्फ मानते जाओ, देखते जाओ कि हर समय उन्होंने हमारे कर्म ही काटे। क्यों कहा कि भक्त को बोला कि जा रहा था तो गुरु ने कहा कि पहले मैं जागूंगा तुम जागो, वो सांप के काटने की जो कहानी है उसमें क्यों कहा, खून चाहिए था सांप को, तो गुरु ने काट दिया था उसका गला, बोले गले का ही खून चाहिए क्योंकि हर बार ये यहीं पे काटता है, एक जन्म में मैं सांप बनता हूँ, एक जन्म में ये मनुष्य बनता है और एक जन्म में ये सांप बनता है, ये सिलसिला चला आ रहा था जन्मों से उनके लेन देन का, एक जन्म में वो सांप बनता था, दूसरे जन्म में दूसरा बनता था
और वैसे ही उसको सांप काटता था, मरते थे, ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। तो जब गुरु मिल गया भक्त को, गुरु की शरण में आ गया, तो उसने गुरु जी तो अंतर्यामी गुरु, उन्होंने कहा ऐसे ही किसी यात्रा पे जा रहे थे, जंगल पड़ा रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि देखो जंगल का रास्ता है, आगे चलना तो गड़बड़ है, इसलिए बेहतर है कि अब हम लोग यहाँ पे कहीं विश्राम करते हैं, सही जगह देख के, और जागना पड़ेगा सारी रात कि कोई आ ना जाए जानवर भक्षण करने हम लोगों का। तो इसलिए एक बार तुम सो, एक बार हम सोएंगे। तो उसने कहा पहले गुरुजी आप सो जाइए। बात सही कही थी, अपने गुरु को ही सुलाएगा वो। उसने सुला दिया गुरु को। तो गुरुजी उसकी जांग पे सर रख के सो गए थे। कुछ देर वो उसको लग रहा था सोते रहे गुरुजी। गुरुजी ने कह दिया था 2 घंटे बाद मुझे उठा देना, लेकिन प्रेम में उसने कहा गुरुजी सो रहे हैं तो सोने देते हैं। उसने सोने दिया। जब थोड़ी देर बाद गुरुजी की हड़बड़ा के आंख खुल गई खुद ही से। तो वो जब खुली आंख तो गुरुजी गुस्सा किए कि तुमसे कहा था 2 घंटे में तुम मुझे जगा देना, अब जल्दी सो। तो वो जबकि वो प्रेम में ही तो कर रहा था ये काम, गुरुजी के प्रेम में ही तो वो ये काम कर रहा था। कोई ये तो नहीं कि गुरुजी सोते रहे मैं जागता रहूंगा, प्रेम था तभी तो ये बोल रहा था। लेकिन गुरु ने क्या कहा, उसी समय डांटना शुरू कर दिया, उसे गुस्सा करना शुरू कर दिया। इतनी देर हो गई तुमने उठाया नहीं, तुमसे कहा था तो मानते नहीं हो मेरी बात, ऐसा है वैसा है। बहुत गाली वाली थी। गाली वाली देने के बाद गुरुजी कहा चल चल अब सो, जल्दी सो, जल्दी सो, आंख बंद कर। जबरदस्ती आंख बंद कराई। थका तो था ही, सो गया, क्योंकि इतनी देर से जाग रहा था। गुरुजी के डांटने पे उतरने के लिए गुरुजी ने जबरदस्ती आंख भी बंद करवा दी। अब वो आंख बंद करी गुरु के विचार से तो सो गया, फट से नींद भी आ गई। जब नींद आ गई तो क्या हुआ, सांप आया। तो गुरु ने उससे पूछा, बोले मुझे इसको काटना है, ये मेरे जन्म जन्म का सिलसिला चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो है मैं इसको छोड़। तो बोले गुरुजी ने कहा तुम्हें खून लेना है इसका? बोले हाँ गले का खून लेना है। तो गुरु ने कहा अगर मैं तुम्हें खून दे दूं इसका तो क्या तुम इसको छोड़ दोगे? बोले हाँ मुझे तो खून चाहिए, कैसे भी मिल जाए। तो गुरु ने कहा ठीक है मैं निकालता हूँ, मैं देता हूँ, तुम रुक ठहरे रहो। गुरु ने उसके ऊपर गले पे वार किया चढ़ के। जब चढ़ के वार किया तो उसकी आंख खुल गई, क्योंकि जब कोई चढ़ेगा तो नींद खुली जाएगी। अब खुली तो देखा उसने गुरु मेरे ऊपर चढ़े और चाकू लेके, तो एकदम से उसने जल्दी से आंख बंद कर दी, क्योंकि उसका विश्वास था अपने गुरु पे। उसने कहा ये अगर मुझे काट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, तो इनके हाथ से मर के तो मैं मुक्त ही होऊंगा। ये सोच के उसने जल्दी से आंख बंद कर ली कि जो गुरुजी को करना हो कर ले मेरे साथ। गुरुजी ने उसकी आंख भी देख ली थी खुली, और उसके मौन बंद करना भी देख लिया था। और जैसे बंद कर गुरुजी ने चाकू से चीरा लगा के गले का खून एक कप में भर लिया, और वो सांप को पी के चला गया। सुबह जब उठे तो गुरु ने वहां पे पट्टी अट्टी कर दी थी, उसके थोड़े से बांध दिया था ताकि खून रुक जाए। सुबह उसने एक भी सवाल नहीं किया। तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन भक्त ने सवाल नहीं किया कि गुरुजी आपने ये क्या किया, क्यों किया, काहे किया। क्यों? उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी ने जो किया है वो मेरे भले के लिए किया है। तो गुरुजी ने ही फिर पूछा चलते चलते, तुमने रात में मुझे देख तो लिया था कि मैं तुम्हारे ऊपर वार कर रहा हूँ, फिर भी तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, न पूछा कुछ। तो बोला मैं क्यों पूछूं, मुझे मालूम है आप मेरे हित का कर रहे हैं, तो मैं क्या पूछूं, क्यों पूछूं, कोई ना कोई तो मेरा हित होगा ही। तो गुरु खुश हो गए, बोले हाँ कल तेरी मौत आई थी, इस तरह से तुझे सांप काटने वाला था, लेकिन तेरी भक्ति और गुरु की युक्ति ने क्या किया, काम किया। क्योंकि भक्ति से ही युक्ति सूझती है। तेरी भक्ति से ही युक्ति सूझी
और मैंने भी उसको तेरे इस गले का ही खून उसे चाहिए था, निकाल के दे दिया, तो खून भी हो गया। और जन्म जन्म का सिलसिला जो मौत के समय आता है कि ऐसा है, ये मुझे मार रहा है, मैं इसे मारूंगा, विचार आ जाता है, तो वो उससे भी बच गया, जन्म मरण के चक्कर से छूट गया, लेन देन क्योंकि खत्म हो गया। तो गुरु हमारे तुम्हारे लेन देन ही खत्म करता है, अपने विचार पे चला चला के। इतना विश्वास हो भक्त को बस। तो हमारे तुम्हारे विश्वास की तो परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में अगर हम पास हो जाते हैं तो गुरु हमको आशीर्वाद भी देता है, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, फिर ये गुरु आशीर्वाद भी देता है, ऐसा नहीं। कृपा की नजर से आशीर्वाद भी मिलते हैं। क्यों? हम जब उसकी शरण में है तो हमारा क्या है, बाल ना बांका कर सके। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सत गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से जाकर ये पूछो कैसे छाई है बहार, फूल से जाकर ये पूछो कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास, देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद गलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़े तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी
चरणों में झुक जाने के बाद प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। काम कर निष्काम निर्मल नाम ले गुरुदेव का। काम कर निष्काम निर्मल नाम ले गुरुदेव का। सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। यहाँ शरीर में से उनके कदमों में नहीं झुकना है, यहाँ उनके वचन से अपनी मैं का खात्मा करना होता है। क्यों? अपने व्यक्तित्व को ही उनके व्यक्तित्व में विलीन करने का नाम है गुरु भक्ति। निष्कामता बस वही है। वो कह रहे हैं उसको जाके थप्पड़ माराओ, हम थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से थप्पड़ नहीं मार रहे हैं। हमारे गुरु ने बोला उनको थप्पड़ मारो, ना हम ये बात बोलेंगे कि गुरु ने ऐसा कहा है सामने वाले से, क्योंकि अगर हमने बोल दिया तो अपने अहंकार को बचा लिया, तो फिर वही होगी, अपनी मैं को बचा लिया हमने। मैं को ही तो नहीं बचाना है। हम करें भी गुरु जी के विचार से और मौन भी धारण करें, तब हमारे अहंकार का पता हमको चलेगा, उसका ठिकाना बदलेगा। अहंकार खत्म नहीं होने वाला, अहंकार का ठिकाना बदल जाता है। तो अहंकार का ठिकाना यही है, चलते जाओ बस, सही मान के हम लोग चलते जाएं बस। सारे हमारे कर्म को कहते रहे जला देगा वो। हमारे प्रारब्ध कहते हैं अनहोनी, जो हमारे जीवन में गलत कर्म है, हमारा लेन देन है, पता नहीं क्या है, ना हमें मालूम ना तुम्हें मालूम, अंत तक क्या क्या है कुछ ही किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमारे गुरु जी जानते हैं, हम जानते हैं कि मेरे गुरु को पता है सब। वो तो तत्व है गुरु। जहाँ भी हमने जिस भी शरीर में आस्था करी है, वहाँ वो गुरु तत्व प्रकट होके काम करेगा, क्योंकि हम ही और तुम तो गुरु भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो प्रकट होके हमारे तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन निष्काम भक्ति चाहिए, काम कर निष्काम, काम निष्काम चाहिए। अपने मर्जी से हम कर रहे हैं जो, वो सारे सत्कर्म भी हमारे लिए बंधन का कारण बनेंगे, क्योंकि वो सोने की जंजीर है, बदकर्म है, लोहे की जंजीर, ऐसा गुरु जी बोलते हैं। और हमें अपने गुरु पे विश्वास होता है, एक एक शब्द पे पक्का विश्वास है, तो बहुत समझ में भी आता है। अच्छे कर्म है सोने की जंजीर, बुरे कर्म है लोहे की जंजीर, दोनों में बंधन है। मुक्ति तो वो भी नहीं है, पक्की बात है। कहाँ से मुक्ति है? क्योंकि हम अपने विचार अपने मन से बंधे हैं, हम सत्कर्म कर रहेंगे, इसलिए हम ये नहीं कर सकते।
या हम यही करेंगे, अपना एक अस्तित्व बना के हम अलग से चल रहेंगे? हमने गुरु के अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को विलीन कहाँ किया है? मेरी अपनी पर्सनालिटी इंडिविजुअल है, कहाँ हमारी मैं विलीन है? हम खुद देख लें। विलीन करना है, लय करना है। दीदी जय सद्गुरु की, अब आप बोलिए। हम खाली हो गए। नहीं, भगवान कहते थे साधो चुप का है संसार, चुप में कर दीदारा। बाहर का चुप, जब भीतर का मौन आ जाता है तो शब्द गुम हो जाते हैं, शब्द नहीं रह जाते। हम भगवान से जुड़ने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए ज्ञान, ध्यान, विज्ञान सबकी जरूरत होती है। इन भगवान की कृपा से जब मन भगवान से जुड़ता है, जब मन अंतर्मुखी होता है, तब विश्राम में आ जाता है, आराम में आ जाता है। ये ऐसा आराम कि सब भारी भारी हो जाता है। तो मन करता है सो जाओ, मन करता है आराम में आ जाओ। मन जिस रस को पीना चाहता है उस रस में उतना डूब जाता है कि रस को पीना भी भूल जाता है। रस में इतना डूब जाता है कि जो पीने की क्रिया है वो भी चुप हो जाती है, तो वो रस माय हो जाता है। भगवान ऐसे ही है, बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन हम बस जुड़ पाए। भगवान की इतनी कृपा चाहिए। विश्वास से जुड़ता है भगवान पर। जब विश्वास होता है ना, जब गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से विश्वास मिलता है, गुरु वाक्य पर विश्वास मिलता है, गुरु की नजर पर विश्वास मिलता है, गुरु की कृपा पर विश्वास मिलता है, गुरु पर पूरा पूरा विश्वास होता है। जिसके अंदर विश्वास प्रभु आया, तत्व बोध तिस मन प्रगटाया। उसके मन में जो तत्व है, जिसके से हम अनभिज्ञ थे, जिस तत्व के होते हुए भी तत्व को हम जान नहीं पाते थे, वो विश्वास ने प्रकट कर दिया। हाँ, दिखा दिया भगवान है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। ये हम एक जगह भी नहीं देख पाते हैं। सबसे पहले भगवान देखने की प्रक्रिया शुरू होती है गुरु से। गुरु मिला, गुरु अच्छा लगा, प्यारा लगा, मन को खींच लिया। हम खींचे बंधे भगवान के पास चले आए। जब भगवान के पास आए तो प्रीत ने विश्वास को कायम किया। भगवान की प्रीत, भगवान के जो सारी दुनिया प्यार करती है किसी न किसी स्वार्थ से, किसी न किसी जरूरत से। अगर हमारे काम कर रही है तो हम उसको प्यार नहीं करते। काम है, जरूरत है, मतलब है, तो हम तलवे भी चढ़ते हैं। भगवान का प्यार ऐसा है, एक भगवान का प्यार जो निस्वार्थ प्यार था। ऐसा प्यार जो खुद से खुद के लिए ही किया हो सकता है। अपने लिए जो अपने आप से प्यार होता है, गुरु का ऐसा प्यार हमको हम सबको मिला। क्योंकि उस प्यार ने, उस अपनेपन ने खींच लिया। जब खींच लिया तो उन पर भरोसा होने लगा, भरोसा हो गया। जब भरोसा हुआ तो जो उनका प्यार था, अनमोल प्यार, वो अंदर में आकर्षण बन के पैदा हुआ, खिंचाव बन के पैदा हुआ। खींचे चले बंधा हुआ, खिंचा हुआ, साथ पाने के लिए लालायित जीव
भगवान की तरफ अग्रसर होने लगा। अग्रसर होने लगा तो शरीर तो खींच के गया ही गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चला गया साथ में। अर्पित कैसे हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार अर्पित करो भगवान पर, तब ज्ञान का उदय होता है। मन अपनी दिशा चले, बुद्धि अपनी चाल चले, चित्त अपनी दौड़ लगाए, अहंकार कहे मैं सब कुछ, तो भगवान का ज्ञान नहीं मिलता है। जब जब प्यार के आकर्षण में खींचे चले आते हैं तो ये सब आकर्षण से मोहित हो जाते हैं। मन भी मोहित हो जाता है, बुद्धि भी लालायित हो जाती है भगवान के बारे में जानने के लिए, चित्त भी सुमिरन करने लगता है भगवान का। ऐसे तो सुमिरन करने के लिए बैठना पड़ता है, ध्यान लगाने के लिए, धारणा करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। जब प्रीत हो जाती है तो ध्यान धारणा समाधि के लिए क्रिया नहीं करनी पड़ती है, अनायास होने लगती है, अपने आप होने लगती है। जो जो क्रिया हम करते हैं वो क्रिया हमारी छूट जाती है, कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अनायास होती है, प्रीत से जो क्रिया होती है, वो फिर आदत बन जाती है, तो कभी नहीं छूटती है। उसमें जाके ही आराम पाता है, भगवान में लग के ही विश्राम पाता है, भगवान में लग के ही आनंद पाता है, क्योंकि ऐसा आनंद कहीं चखा नहीं। मन ऐसा मोहित हो जाता है भगवान की प्रीत में, जैसे वो कहते ना, बीन बजाओ तो सांप भागा चला आता है, रुक नहीं पाता है। बीन की जो धुन है वो उसको इतनी अच्छी लगती है कि वो कहीं दूर रह नहीं पाता। तो कह दो कि बंधन काटे ना बाबा ना, प्रीत ने खींच लिया। जब प्रीत ने खींच लिया तो कोई भी बंधन रह ही नहीं पाया, कोई भी विपरीतता रोक नहीं सकी। विपरीतताएं नहीं आई, जब विपरीतताओं ने प्रयास नहीं किया, सब प्रयास किया रोकने का, लेकिन कोई भी रोक नहीं पाया, क्योंकि वो भगवान का ऐसा आकर्षण है, वो भगवान का ऐसा खिंचाव है कि उस खिंचाव में खींचा चला गया, बंधा चला गया। और वो अच्छा लगा, अच्छा लग जाए। बोला जो मोहे राम लागते मीठे, तो षटरस संसार के सारे रस, अमरस, जो अमृत रस है, रस तो रस, अमृत रस भी फीका पड़ जाए उसके आगे, अमृत भी लगे बेकार है, नहीं चाहिए। कोई कहे मुक्त हो जाओ और भगवान का साथ मिल रहा है तो कहेगा नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का साथ चाहिए। क्योंकि मुक्ति का रस तो जुदा कर देता है, हम एहसास ही नहीं कर सकते। प्रीत का रस जो है वो रस भी है और स्वाद भी है, हमें अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है, गुरु का संग अच्छा लगता है। तो ऐसे में मन फिर कहीं जाता नहीं है। जब जाता ही नहीं है तो रोकने का प्रश्न ही नहीं, जब जाएगा तो उसकी लगाम लगाई जाएगी। जब डूब गया, जब लीन हो गया, जब विलय हो गया, तो उसको क्या रोकोगे? कौन सी साधना करोगे, कौन सा अभ्यास करोगे, कौन सा प्रयास करोगे? बस प्रीत का आकर्षण, संग एक बार मिल जाए, गुरु का संग, गुरु की नजर, गुरु का प्यार एक बार मिल जाए, इसी नजर को पाने के लिए प्रयास किया जाता है। जो गुरु की नजर है उसको पाने के लिए चेष्टाएं की जाती हैं, बाकी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। यही तो एक ऐसा है जो बिना किसी प्रयास के मिल जाता है। भगवान की कृपा, भगवान की नजर से सारा काम बन जाता है। एक ऐसी कलम है, एक ऐसा इबारत है कि जो जब वो लिख जाती है तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, बन जाता है, हो जाता है। बड़ा बहुत प्रबल ताकतवर है भगवान का की नजर, बड़ी ताकतवर है, बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी खिंचाव वाली है, आकर्षक नजर है। उस नजर से बंध जाओ तो फिर आराम ही आराम है, कोई क्रिया कोई प्रयास कुछ नहीं है।
मन की दौड़ भी नहीं है। मन तो खुद ही मंत्र मुग्ध हो जाता है। जब मन महत्व कम करता है, बात कही जाती है महत्व जगाने की, बात कही जाती है जुड़ने की, क्योंकि ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। जुड़ना, जोड़ लगाना पड़ता है, महत्व जगाना पड़ता है, क्योंकि महत्व कम होता है तो जो मिलने वाला रस है वो नहीं मिल पाता है। कनेक्शन ही नहीं रह गया, रस कहाँ से मिलेगा? रस कैसे आएगा? तो जो आनंद रस चख रहे थे, जिस आनंद रस में डूबे हुए थे, वो आनंद रस फिर मिलना बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, आनंद रस नहीं मिलता है। अब दुकान बंद है तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से भगवान की कृपा की दुकान उस समय में बंद हो जाती है जब महत्व कम हो जाता है, जब हम जाते ही नहीं है, जब हमारा भगवान का आकर्षण हमको में हम खिंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन 10 जगह जा रहा है, भटक रहा है। मन भटक भटक भाव के भोगों में कबहु न शांत भयो, कबहु हंस्यो कबहु रोयो, यही विधि जीवन के। ये जीवन व्यर्थ जाता है कब? जबकि महत्व कम हो जाता है। सारा साधन, सारा अभ्यास, सारी कोशिश यही से शुरू होती है, महत्व को जगाने के लिए, मन को मोड़ने के लिए। मन बहुत अच्छा है, मन नहीं खराब है, मन की दिशा बदल जाती है। जो आराम आ रहा था वो खड़बड़ खड़बड़ करने लगता है। अभी मन भगवान में लगे तो कहो स्थिर बैठो, तो मन तो स्थिर ही है, उसको क्या कहोगे स्थिर बैठो? जब मन दौड़ रहा है तब उसको कहा जाता है शांत हो जाओ, दौड़ो नहीं, क्योंकि दौड़ोगे तो दौड़ में कहीं आराम मिलता है? कहीं नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, हमको भी नहीं मिलता है। जब मन भगवान में लगता है तो आराम में आ जाता है। उस आराम के लिए तो ये जन्म जन्म यही लिए भटके, इसी के लिए भटके थे, इसी आराम के लिए। आराम मिल जाने के बाद फिर क्या, क्यों जाएगा? जब भगवान कीमती है नहीं जानता है, जब भगवान की ओर मन खिंचता नहीं है, जगत में नीचे नीचे में बहने लगता है, खड़बड़ खड़बड़ करने लगता है, बोला हाथ पैर स्थिर होते ही नहीं है, अंदर जाए कैसे? जब कोई चीज डाली जाती है किसी बर्तन में, उस बर्तन को भी स्थिर किया जाता है, धारा नया अंदर चली जाती है। भगवान के प्रेम की, स्नेह की धार हमारे अंदर जाए, इसके प्रयास के लिए मन रूपी बर्तन को स्थिर किया जाता है, और कुछ नहीं करना है। तुमसे तो भगवान बहुत प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, लेकिन जब मन हिलता है तो गुस्सा करता है। वो गुस्सा भी उनका प्यार है, उनको उनकी कृपा है, जो कि वो चाहते हैं कि हमको वो चीज दे दे जो वो देना चाहते हैं, हम वो ले सके जो हमको देना चाहते हैं। ले नहीं पाते हैं तो हमारे को अटेंशन में लाने के लिए गुस्सा करते हैं। अहेतु का प्यार है, ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा? ऐसा प्यार कौन करेगा? जो जिसकी डांट में भी प्यार हो, जिसके प्यार में भी प्यार हो, जिसकी नजर में भी प्यार हो, जिसकी कृपा में भी प्यार हो, जिसका हर बात में स्नेह जिसका हो, वो तो भगवान ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। और वो भगवान का ही प्यार है जो खींचता है, जिसमें हम लगते हैं। जब मन भगवान में लगता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, अपने आप लगा रहता है। जब नहीं लगता है तब कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस उस समय की है जब मैं देह का भाव जाग जाता है, जब स्थिरता भंग होती है। तुम स्थिर रहो तो वो तो प्यार करता है, वो तो तुम्हें अपने जान से ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए वो न्यौछावर रहता है। हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हमारे में ताकत भी क्या है? हम बंधे हुए हैं। भगवान जो है वो हमको अपने आप से जोड़ के मुक्त कर देता है, उठा लेता है ऊपर। जो गड्ढे में गया हुआ सामान है वो क्रेन से उठाया जाता है, वो अपने आप ही नहीं निकल पाता है। तो बड़ी पावरफुल मशीन लगा के उसको नीचे से गड्ढे से वास के ऊपर निकाला जाता है। ऐसा ही हमारा मन है। तो जब ये प्रयास दिखता है तो मन कहता है कि मेरे को कैसे
मेरे को नहीं कहता है, क्यों? तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी जो व्रतियां बिखर रही हैं उनको समेट रहा है, क्योंकि उसी से तू भगवान था। बोला व्रति नहीं है, ये है महान धन, इसी से मिल जाएगा तुझे पूर्ण परमानंद। जो व्रति है, जो बिखर रही है, जो व्रति है जो नाम रूप में जा रही है, जो व्रति है जो बोला बेमतलब जा रही है, कोई मतलब भी नहीं है तो भी जा रही है, बह रही है, तो ऐसी बहती हुई व्रति को कैसे समेटेगा नहीं, कैसे रोकेगा नहीं? क्योंकि प्यार करता है इसलिए रोकता है, प्यार करता है, अपना मानता है इसलिए कहता है, तो भला चाहता है इसलिए कहता है। हमारा भला भगवान से होगा ये वो जानता है, हमारा भला संसार में बहने से नहीं होगा। भगवान टीचर की बात बच्चा नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा, तो क्लास का समय बर्बाद हो जाएगा, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए टीचर डांटता है बच्चे को कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ताकि तुम्हारे अंदर जाए। अंदर जाएगा तो आराम मिलेगा। अभी घूमना भरो, भरे रहो तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। पेट भूखा है और खाना मुंह में धरा है। मुंह और पेट के बीच में कितनी दूरी है? बहुत थोड़ी सी दूरी है, लेकिन पहुंचता नहीं अंदर। भगवान का ज्ञान, भगवान का नशा संसार के नशे में इतना मस्त होता है कि भगवान का नशा चढ़ता ही नहीं है। बोला मस्ती नहीं आती है, मस्ती आनी चाहिए, डुबाव आना चाहिए। भगवान का भजन करके अंतर्मुखता आनी चाहिए। हम भजन के बाद उठते हैं तो खड़बड़ मचा के दूसरे से ऐसे बात करते हैं तो लगता है जैसे कि हमने भजन सुना ही नहीं, एक बूंद भी हमारे अंदर नहीं गया। बिल्कुल संसारियों से बदतर हमारी कंडीशन हो जाती। क्या हमने भजन सुना? क्या हमने भजन सत्संग किया? नहीं किया। मन दौड़ रहा था, मन कुछ और कर रहा था, कुछ और सोच रहा था। तो जब कुछ और सोच रहा था, हमारी झोले में पहले ही कुछ भरा हुआ है, तो हमारी झोली में क्या आएगा? हीरे मोती तो नहीं आएंगे ना। कंकड़ पत्थर भर के हीरे मोती की तलाश करेंगे, उसमें समाएगा ही नहीं। नीचे पत्थर भरा है, ऊपर से कितना डालोगे वो नहीं जाएगा। जाए इसके लिए डंट लगाता है, इसके लिए कहता है कि जो भरे हो झोली वो खाली करो, अर्पण करो। विचार जो हमको जो हमें दौड़ा रहे हैं, उन विचारों को भगवान को सौंप दो। उन जो समस्या में जा रहे हैं, समस्या को सौंप दो। जरूरत में जा रहे हैं, जरूरत को सौंप दो भगवान को। खाली हो जाओ। जब खाली हो जाओगे तब भगवान का अमृत अंदर में जाएगा, तब वो अमृत अंदर में जाएगा। समस्या अपने आप सुलझ जाएगी, परेशानी अपने आप भाग जाएगी, जरूरत भगवान पूरी कर देगा। भगवान से ज्यादा हमारी जरूरत कोई थोड़ी जानता, हम नहीं जानते, भगवान जानता है किस तरह पूरी करना है, ये भगवान जानता है। वह खाली हमारा सन्मुख होना ही काफी है भगवान के लिए। जीव जब सन्मुख होता है तो बोला करोड़ों पाप कर्म कट जाते हैं, कोई पाप नहीं रह जाता, सब कट जाता है। क्योंकि सन्मुख होकर के जैसे अग्नि तत्व में कुछ भी डालो सब जल जाता है। भगवान के पास कोई भी समस्या डालो, कोई भी विचार डालो, कोई भी कहीं से भी कुछ भी डालो, वो सब निवारण हो जाता है और हमें आनंद ऊपर से मिल जाता है। तो आए तो अपना आप समर्पित किया भगवान को। आपने क्या दिया? अपना कूड़ा करकट दिया। भगवान ने क्या दिया? अपना अमृत दिया, अपना आनंद दिया, अपनी शांति दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना तेज दिया। जब भजन करते हो तो ऐसा लगता है चेहरा जैसे बल्ब जैसा चमकने लगता है, अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? कि भगवान अंदर प्रवेश करता है। भगवान अच्छा है, भगवान चमक है, भगवान रौनक है, भगवान तेजमय है। तो जो तेजमय भगवान जब अंदर जाएगा तो तेज कैसे नहीं प्रकट होगा? जरूर प्रकट होगा। चिंता जो है वो चेहरे को मुरझा देती है। चिंता फिक्र, ये करना है वो करना, बेमतलब जब भी कुछ कर भी नहीं रहे, चिंता करके करोगे क्या? जब जाना तो काम कर लेना, खूब करना, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अभी यहाँ बैठ के आराम, भजन करो आराम से, दिमाग का बोझ सब उतार दो। भगवान कहते थे गाड़ी में बैठे हो और बोझा सर पे रख के बैठे हो। हम भी तो विचारों का बोझा भगवान के पास बैठे रहते हैं और विचार चलाते रहते हैं, बोझा सर पे धरे रहते हैं। सत्संग का भी तो आराम नहीं ले पाते।
सत्संग में भगवान के पास बैठे हैं और वो जसर में धरे हैं, कैसे आराम मिलेगा, कैसे आनंद जाएगा आएगा, कैसे ज्ञान हृदय होगा, कैसे मन शांति पाएगा, मन की दौड़ कैसे खत्म होगी जब अर्पण करेंगे भगवान को। भगवान को अर्पण करो, ये बात कही जाती है। बोला जो हमारे पास यही चिंताएं ही है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं ला पाते, भगवान को कुछ नहीं दे पाते हैं, अपनी ही समस्याएं देते हैं, अपने ही विचार, अपनी ही उलझने देते हैं, अपनी ही तकलीफों को बयान करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खाली हो जाते हैं। अर्पण करके जब आए तो नतमस्तक किया, अपना मस्तक झुकाया भगवान के आगे। खाली न झुकाओ, जो विचार है सब दे दो भगवान। भगवान बड़ा ताकतवर है। जब हम देते नहीं है तो गुस्सा करके भी हमारे को एकाग्र कर देता है, हमको रोक लेता है, हमारी दौड़ को शांत कर देता है। कितना दयालु है, कितना दयालु है भगवान। सोचो तो जरा, कितना तुमको, कितना तुम्हारे ऊपर रहम करता है, कृपा करता है कि मन को हर हाल में मोड़ने की चेष्टा करता है, मोड़ता है। उसके लिए अपने कितना बड़ा आनंद छोड़ के उसमें आता है, देह गुस्सा करता है, कहता है, तो उसका आनंद नहीं होता है, जाता नहीं है। उसका जो आराम में था, उसका खून नहीं जचता है। कितना हमने खून जलाया होगा भगवान का। तो हमने जब डांट खाई, हमने जब मन को दौड़ाया, तो भगवान को हमने आराम नहीं दिया, कष्ट दिया। तो हम वो कष्ट क्यों दे, न दे। श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से भगवान में आकर के जब जुड़ जाओगे तो हमको भी आराम आता है। ऐसे मन से भगवान को भी आराम आता है। भगवान को जब आराम में भगवान होगा तो कितनी अमृत की वर्षा होती है। कितना जब कभी मन कहता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि रस जो है वो झर रहा, रस जो है वो बह रहा है। भगवान का रस, प्रेम का रस चारों ओर व्याप्त हो जाता है। ऐसा रस हमारी वजह से व्याप्त न हो तो हम कितने बड़े गुनहगार हो गए, बताओ तो। हमने क्या किया, ना अपना भजन किया, ना भजन होने दिया। तो हम तो समर्पित हो जाएं, वो हमारे लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है कि हम भगवान में समर्पित हो जाए। हम तो अपना कल्याण कर रहे हैं और जग का कल्याण भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन जब शांत होगा, मन जब आराम में होगा, एक भी आराम में आता है तो वातावरण बहुत अच्छा होता है। भगवान प्रकट हो जाता है। सत्संग में भाव से भगवान प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तभी तो आनंद आता है। भगवान प्रकट ना हो तो आनंद कैसे आएगा। हम मन को न दौड़ाए, शांत करें, इसके लिए सारी चेष्टा है। शांत मन के लिए आराम, शांत मन के लिए कोई अभ्यास नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, खाली लग जाना है। जब मन खुद ही लगा हुआ है तो उसको क्या कहोगे, लग जाओ लग जाओ लग जाओ। आराम में आ जाओ, वैसे कहा जाता। भजन से आराम में आ जाओ। क्या शब्द आएंगे, क्या कहा जाएगा। इसीलिए बोला, साधो चुप का है संसारा, चुप में कर दीदा। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है सिरजनहारा। भगवान भी चुप है, चुप है। मौन में हमको अपना सब कुछ दे देता है, भर देता है, हमको आराम में ला देता है। आराम बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलता। दिन भर काम करो, रात में आराम ना आए, नींद ना आए तो कैसा लगता है, भारी हो जाता है। भगवान में मन ना लगे तो जीवन भारी हो जाता है। जियो कैसे, आग में जलो नहीं, तलवार से कटो नहीं, कांटे चुभे नहीं। इसके लिए कितना हल्का होना पड़ेगा, इसके लिए कितना अंतर में जाना पड़ेगा कि चुभन न लगे। कितना अपने आप को लेस करना पड़ेगा कि तलवार की धार पर खड़े हैं लेकिन कटे नहीं। कितना हल्का होना पड़ेगा
हल्कापन आता है ज्ञान से, हल्कापन आता है गुरु से, भगवान से, भगवान के भरोसे से भारहीन होता है। हमें कोई चिंता नहीं होती है, चिंता का भार हमारे सर पे नहीं होता। क्रियाएं सब होती है, क्रिया सब करते हैं, लेकिन मन खाली होता है। अंदर एक न तो भगवान बहुत काम करते थे, लेकिन अंदर में बिल्कुल खाली रहते थे। आज पता चलता है कि खाली रह के ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होते, सब कार्य होते, बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन वो खाली होने की क्रिया हमने भगवान से सीखी। भगवान ने सिखाई कि हल्के कैसे हुआ जाता है। भगवान ने बताया कि भार सब भगवान पे छोड़ करके निश्चिंत कैसे हुआ जा सकता है। सब कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, चिंता ना करो, चिंता ना करो। तो चिंता कैसे ना करो भाई, ये भी तो बताओ। ये बताया गुरु ने, ये बताया भगवान ने कि चिंता कैसे ना करो, चिंता क्यों ना करो, कैसे ना करो, भगवान पर अर्पित कर दो। क्यों ना करो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सब कुछ का करने वाला है, भगवान पर छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। जब हमें पता है अच्छा हो जाएगा, अब क्यों सोचेंगे। जब हमें पता है भगवान कर देगा, तो हम काहे के लिए कर बचाएंगे अंदर। भगवान जब चाहेगा तो कर देगा या करवा लेगा, हमको ताकत देगा तो हम कर लेंगे, खुद को करना होगा तो खुद कर देगा भगवान। भगवान के तो हजार हाथ है, भगवान तो बहुत शक्तिशाली है। हमको भगवान की ताकत पर संदेह होता है, वो भगवान की क्षमता हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान कितना कितना बड़ा ताकतवर है, वो क्या क्या कर सकता है, ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए मन खाते हैं। तो जब ये बात कही जाती है तो मन को खराब लगता है, लेकिन क्या करें कि खराब लगेगा तभी तो मन अपनी कर छोड़ेगा, खराब लगेगा तभी तो मन भगवान में जुड़ेगा, भगवान को अच्छा जानेगा, भगवान को हितैषी जानेगा। हितैषी हित के लिए चिंता करने वाला, हमारा हर कोई अपने भले की सोचता है। भगवान क्या करता है, हमारे भले की सोचता है, तो हमारे लिए सोचता है। ऐसा तो कोई नहीं करता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। हर किसी कोई बिना स्वार्थ के एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है, और भगवान निस्वार्थ जीवन निकाल देता है, सबके लिए करता है, अपने लिए कुछ कभी नहीं सोचता। तब क्या होता है, उसके लिए भी भगवान सोचता है, भगवान के लिए भी भगवान करता है। तो भगवान के लिए जीवन बना के तो देखो, भगवान के लिए जी के तो देखो। भगवान बहुत बड़ी पावर का नाम है, बहुत बड़ी शक्ति है भगवान। नमन है भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा को नमन है, भगवान की नजर को नमन है। मस्तक झुक जाता है। एक वही तो है जिसके आगे जैसे बिल्कुल लेट के प्रणाम करने का मन करता, बिल्कुल मैं ना रह जाऊं, वही भगवान ही भगवान रहता है, ऐसा मन करता है। क्योंकि है ही वो ऐसा, वो इस काबिल है। उसको जितना श्रद्धा से पूजो, जितना भक्ति से सर नवाओ, उतना कम है। मैं ना हो जाओ, अर्पित हो जाओ, भगवान में चढ़ जाओ, तू ही तू रह जाए, मैं विलीन हो जाऊं। मैं विलीन होने का रास्ता खोजता हूँ, किस तरह से मैं ना हो पाऊं, वो रास्ता खोजता हूँ। उसमें फिर भगवान ही दिखाता है, अर्पित करा देता है। वो भी करने वाले हम नहीं है, हम एक मक्खी के पित्त जैसा दिल है, कुछ भी दे नहीं सकता है, अपना अहंकार भी नहीं दे सकता है, अपनी कमियां भी नहीं चढ़ा सकता है। भगवान क्या करता है, ले लेता है। सन्मुख हो जाओ, बस भगवान के सन्मुखता में आ जाओ, तब भगवान से जुड़ जाओ, अटैच हो जाओ, तब भगवान कर देगा। हमारी शक्ति, हमारी क्षमता कुछ भी ना हो, लेकिन भगवान तो बहुत सक्षम है। कोई और विचार किसी के मन में हो तो बताओ। गुरु पैया पड़ो
नाम का लखाए दियो हो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो हो लखाए दियो हो लखाए दियो हो लखा दियो हो लखा दियो हो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो हो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो जन्म जुगन का सोवत मनुआ जन्म जुगन का सोवत मनवा भजन की बेरिया जगाए दियो की बेरिया जगाए दियो हो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो विष का लहरा उठे घट भीतर विष का लहरा उठे घट भीतर अमृत बूंद चुआए दियो अमृत बूंद चुआए दियो गुरु मैया पढ़ू नाम का लखाए दियो गुरु मैया पढ़ू नाम का लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो कटे अंधियारी रैन नहीं सूझे कटे अंधियारी रैन नहीं सूझे जगमग ज्योति जगाए दियो जगमग ज्योति जगाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो लखा दियो लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु सुरति में मूर्ति मिलाए दियो सुरति मूर्ति मिलाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो लखाए दियो लखाए दियो लखा दियो लखा दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का खाए दियो गुरु पैया पढ़ू नाम का लखाए दियो जय गुरु जी सबको जय सद्गुरु की